नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, अपने और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। मेरा नाम सिद्धांत है और आज हम आप लोग को एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, मसूरी की एक खौफनाक घटना जो कमरा नंबर 307 की है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। मसूरी के एक पुराने होटल का नाम विंडस्टर इन था, जिसे लोगों के बीच बेहद रहस्यमय और खौफनाक माना जाता था। यह होटल शहर से थोड़ा दूर पहाड़ियों के बीच था। कहते हैं कि वहां रात बिताने के लिए लोग अक्सर अजीब घटनाओं का सामना करते हैं। राहुल और नेहा अभी एक कपल थे जिसकी अभी अभी शादी हुई थी। उन्होंने अपने हनीमून में मसूरी जाने का तय किया था। वो मसूरी आते हैं और वो विंडस्टर इन में ठहरने का फैसला करते हैं, क्योंकि होटल का दृश्य और स्थान उनके बहुत पसंद आया था। उन्हें यह नहीं पता था कि यह फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। होटल का माहौल थोड़ा अजीब था। वहाँ का स्टाफ काफी शांत और सहमा हुआ लगता था। जब राहुल और नेहा अपने कमरे में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरा काफी पुराना था और वहाँ एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। रात के खाने के बाद राहुल और नेहा अपने कमरे में आराम करने लगे। अचानक नेहा ने महसूस किया कि कमरे की खिड़की के पास कोई खड़ा है। जब राहुल ने खिड़की खोली तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ घना अंधेरा था। आधी रात को नेहा की नींद खुलती है। उसने देखा कि कमरे में एक परछाई चल रही थी। नेहा को मानो कि उसकी हालत खराब हो गई थी। नेहा कुछ बोल नहीं पा रही थी। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन आवाज ही नहीं निकल रही थी। जब नेहा ने उस परछाई को देखा तो राहुल देखता है कि नेहा अचानक पसीने से लिप्त हो गई है। लेकिन जब राहुल देखता है कि जिस तरफ नेहा देख रही है तो वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। नेहा कहती है कि वो परछाई यहीं पे थी, अभी अभी तुरंत गायब हो गई। अगले दिन नेहा ने रिसेप्शन पर जाकर इस घटना का जिक्र किया। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने उसकी बात सुनी और कहा कि यहाँ कुछ नहीं है, आप आराम करें। लेकिन उसकी आंखों में डर साफ साफ झलक रहा था। राहुल और नेहा इस बात को नज़रअंदाज कर दिया और मसूरी घूमने निकल गए। लेकिन होटल वापस आते ही उन्हें फिर वही ठंडक महसूस हुई जो उन्हें पहले दिन महसूस हुई थी। उस रात जब दोनों सोने की कोशिश करने लगे तो उन्हें बाथरूम में कुछ पानी गिरने की आवाज सुनाई थी। नेहा की तो हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो बाथरूम में जाकर देखे कि किसने नल चालू किया है, क्योंकि वो पहले इंसिडेंट से इतना डर चुकी थी कि अब वो हिम्मत ही नहीं जुटा पा रही थी। फिर राहुल तय करता है कि वो बाथरूम में जाकर नल को बंद करेगा। फिर राहुल बाथरूम में गया लेकिन वहां नल बंद था। अचानक बाथरूम के शीशे में एक चेहरा दिखा, जिसे देखकर राहुल चीख पड़ा। राहुल के तो मानो कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो नेहा के पास जाकर दौड़ कर गया और वो बोला कि ये होटल में कोई है, कोई ऐसी शक्ति है जो बहुत खतरनाक है। जब राहुल ने उस चेहरे को देखा तो देखा कि एक वाइट साड़ी पहने एक लड़की अजीब सी मुस्कान देकर राहुल को देख रही थी। राहुल मानो कितना डर गया था कि उसने उसी वक्त सोचा कि ये होटल छोड़ के हम अभी निकल जाएं। लेकिन उस होटल के दरवाजे बहुत कमजोर थे, मतलब मानो कि दरवाजे को खोलना बड़ा मुश्किल हो रहा था उस समय। फिर उन दोनों ने उस रात एक साथ बिताई और उन्होंने निश्चय किया कि कल ये तुरंत इस होटल को छोड़कर यहाँ से निकल जाए। दोनों अब पूरी तरह से डर चुके थे। रात भर में अजीब आवाजें सुनाई देती रही। कभी खिड़की पर दस्तक होती तो कभी कमरे में किसी के चलने की आहट। दोनों पूरी रात सो नहीं सके। सुबह होते ही वो रिसेप्शन पर गए और होटल छोड़ने की बात कही। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें जाने दिया, लेकिन उसने कहा कि यहाँ से जाने के बाद पीछे मुड़कर मत देखना, ये गलती मत करना। राहुल और नेहा होटल में जल्दी जल्दी सामान को पैक करते हैं और चेकआउट करने के लिए जब वो वहाँ जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो महिला वही थी जो शीशे में राहुल को दिखी थी। राहुल इतना डर चुका था कि राहुल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। उसने देखा कि वो औरत फिर वही मुस्कान दे रही है, मानो अजीब सी मुस्कान। वो दोनों वहां से तुरंत भाग निकलते हैं, लेकिन राहुल को दिलचस्पी होती है कि वो पीछे मुड़कर एक बार देख। राहुल जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है, वो देखता है कि वो काली परछाई होटल के छत पर खड़ी थी। राहुल बहुत डर चुका था। राहुल इतना डर चुका था कि वो कुछ ही नहीं बोल पा रहा था। राहुल की हालत बिगड़ने लगी थी। उसे अजीब अजीब ख्याल आने लगे। वह नेहा से बार बार कहने लगा कि वह परछाई उन्हें देख रही है। नेहा घबरा गई और मसूरी के एक स्थानीय पुजारी
से मदद मांगी। पुजारी ने होटल का नाम सुनते ही कहा कि यह जगह शापित, वहाँ कोई आत्मा भटकती है। पुजारी ने राहुल के ऊपर से नजर हटाने के लिए एक तांत्रिक का अनुष्ठान किया। उसने कहा कि होटल से जुड़ी आत्मा अभी भी उनके पीछे है। राहुल और नेहा ने मसूरी छोड़ने का फैसला किया, लेकिन नेहा को रास्ते भर ऐसा महसूस होता रहा जैसे कोई उनका पीछा कर रहा है। घर लौटने के बाद राहुल अक्सर रात में चीख चीख कर जाग जाता था और बार बार कहता था कि वह मुझे बुला रही है, वो बार बार मुझे बुला रही है। नेहा ने राहुल को कई डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अंत में उन्होंने एक तांत्रिक से मदद ली, जिसने कहा कि आत्मा को शांत करने के लिए एक बहुत बड़ी पूजा करनी होगी। पूजा के बाद राहुल की हालत में थोड़ा सुधार आएगा। फिर वो पूजा की तैयारी शुरू करते हैं। वो पूजा बहुत अच्छी सफलतापूर्वक से हो जाता है। पूजा करने के बाद जब नेहा राहुल को देखती है तो राहुल में काफ़ी सुधार आ जाता है, लेकिन वो अभी भी डर जाती है कि वो क्या पता कि रात में राहुल फिर से चीख-चीख कर रोने लगे। फिर रात में जब पूजा राहुल के साथ सो रही होती है, तो सब कुछ नॉर्मल था। अब उन्हें पॉजिटिव वाइब्स भी आने लगी थी। पूजा समझ जाती है कि वो सिलसिला अब खत्म हो चुका है, लेकिन आज भी वो विंडरसन इन होटल को जब वो याद करती है, वह खौफनाक अनुभव दोनों की ज़िंदगी में एक डरावनी याद बनकर रह गया था। आज भी वे उस होटल का नाम सुनते ही काँप जाते हैं। इसी के साथ यह कहानी यहीं पे खत्म होती है दोस्तों। मिलते हैं अगली दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। आप चाहें तो आप हमारे साथ कहानी भी शेयर कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।